अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 167 में हमने देखा ये पहले ही वो सब भविष्य लिखा हुआ है और उसी के तहत सब घटना ये घट रही है। साथ ही उनका अवतार ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊ नाथ महाराज, इनके संपूर्ण कार्य का यानी संपूर्ण ब्रह्मांड जीतने का, ब्रह्मांड के श्री सद्गुरु होने का भविष्य लिखा है। वैसी सब घटना घटती है, घट रही है। अब देखेंगे भाग 168। श्री काल भैरवनाथ, इनका अवतार ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाबाहु नाथ महाराज, इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड ये जीता है और ब्रह्मांड के वो श्री सद्गुरु बन गए हैं। इस वजह से श्री 7 नंबर काल राक्षस, इन्होंने जो भविष्य लिखा है उसमें उनको जो चाहिए वैसा बदलाव वो कर सकते हैं। उन्होंने लिखा भविष्य वो बदल सकते हैं और उनको चाहिए उसी तरह सब घटना वो घटवा के लेते हैं, घटवा के लेने वाले हैं। उन्होंने लिखा भविष्य वो उनको चाहिए वैसा बदल के लेते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के कौन से भी दैवत का भविष्य चाहिए वैसा उनसे बदल के लेते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के कौन से भी दैवतों का भविष्य जिस तरह चाहिए वैसा उनसे बदल के लेते हैं। श्री 7 नंबर काल राक्षस, इनके पास कौन से भी दैवत का या ब्रह्मांड में किसी का भी भविष्य उनको चाहिए उसी हिसाब से बदलवा के ले सकते हैं, लेते हैं। वैसा उनको उन्होंने लिखे भविष्य में बदल करना पड़ता है। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजाबाऊ नाथ महाराज, ये उनके श्री सद्गुरु होने के कारण और वो ब्रह्मांडपदी होने के कारण उनको चाहिए वैसा वो उनके लिखे भविष्य में बदल करवा के लेते हैं। श्री 7 नंबर काल राक्षस, इनको वैसा बदलाव करना पड़ता है। ब्रह्मांड में हर दिन रात के समय जितनी कुछ गलत घटनाएं घटती है वो सब घटना वो घटवा रहे हैं। सभी दैव देवताओं से जो कुछ रात की बुरी घटनाएं घटती है वो भी बुरी घटनाएं वो ही घटवाते हैं। साथ आम मानव है, उनके बारे में भी रात के समय बुरी घटना घटती है, वो भी बुरी घटना यही भविष्य जिस तरह से लिखा है उस तरह से घटवा के लेते हैं। ब्रह्मांड में के आम मानव, स्त्री और पुरुष, इनके आयु का भविष्य ये श्री 7 नंबर काल राक्षस नहीं लिखते हैं। उनका भविष्य दूसरी शक्ति लिखती है। सिर्फ बुरी घटनाओं का भविष्य ये लिखते हैं। साथ ही ब्रह्मांड में हर दिन रात होती है तो रात ये
भी श्री 7 नंबर काल राक्षस यही घटवा के लेते हैं और रात की बुरी घटनाएं घटवा के लेते हैं। ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष, नर और मादी, ये रात के समय नैसर्गिक विधि संभोग करते हैं, उसके साथ उनका भी कोई भी संबंध नहीं है। नैसर्गिक विधि संभोग ये दूसरी शक्ति करवा के लेती है। यह शक्ति उनको ऐसे कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं करती है, वैसा उनका कुछ भी संबंध नहीं है। ब्रह्मांड में के आम मानव, उनको रात के समय सपना आता है, दृष्टांत होता है, वो भी सपना दृष्टांत ये शक्ति लाती है, दिखाती है। ब्रह्मांड में के मानव ये रात के समय सोए हुए होते हैं, तब ये शक्ति उस मानव के शरीर में से आत्मा बाहर निकाल के लेके जाती है और उस आत्मा ने दिन भर में जो कुछ अच्छे कर्म किए होंगे वो सभी कर्म उस आत्मा से लिख कर लेते हैं। साथ ही जो बुरे कर्म किए होंगे वो भी लिख कर लेते हैं। हर एक मानव ये सोया हुआ होता है, तब उसको जब पूरी तरह गहरी नींद लगी होती है, तब ये शक्ति वहां आती है और उनका आत्मा श्री वैकुंठ यहां लेकर जाती है। श्री वैकुंठ यानी 5 नंबर की पृथ्वी, श्री वैकुंठ यहां आत्मा लेकर जाने के बाद वहां उनके पास ये सब विस्तृत खुलासेवार दिन भर में अच्छे कर्म किए होंगे वो कर्म लिख कर लेते हैं। वहां से उनका आत्मा श्री पाताल यहां लेकर जाते हैं और वहां उसने दिन भर में जो कुछ बुरे गलत कर्म किए होंगे वो सब विस्तार से खुलासा करके लिख के लेते हैं। उनका आत्मा वापस उनके शरीर में लाकर पहुंचाते हैं। बाद में वो मानव सुबह पूरी नींद होने के कारण शांति से उठकर अपना नित्य कर्म कर रहा होता है। जिस समय उस मानव का आत्मा लेकर जाते वक्त, वापस लाते वक्त उस मानव को कुछ सपना आता है, दृष्टांत होते हैं, उस मानव के सभी 9 आत्मे ये शक्ति लेकर जाते हैं। उस वक्त सिर्फ उस मानव के शरीर में उसका प्राण, जीव ये बाकी रहता है और 9 ही आत्मे ये शक्ति लेकर जाते हैं और हर एक आत्मा ने दिन भर में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वो उनसे सभी विस्तार से खुलासा करके लिख कर लेते हैं और सभी 9 ही आत्मा उनके शरीर में ही सही सलामत पहुंचाते हैं। जब वो मानव ये पूरी तरह से गहरी नींद में होता है, तभी ये कार्य होता है। अगर एक आम मानव 4 दिन सोए नहीं और 5वें दिन सोया, तो उस 5वें दिन सभी आत्मा लेकर जाते हैं और उसके 5 दिन के अच्छे और बुरे कर्म ये लिखकर ले लिए जाते हैं। साथ ही कोई मानव अगर रात में थोड़ी ही देर के लिए या 10 मिनट के लिए गहरी नींद में सोया, तो भी उतने ही समय में वो शक्ति उनके 9 आत्मा लेकर जाते हैं और उनसे सब लिखकर लेकर वापस वो सब आत्मा सही सलामत थोड़ी ही देर में लाकर पहुंचाते हैं। कोई मानव ये दिन भर में कभी भी अगर रात में बहुत ही कम समय के लिए शांत गहरी नींद में सोया, तो भी श्री 7 नंबर काल राक्षस ये उनके 9 आत्मा ये उनके शरीर में से बाहर निकाल लेते हैं और जाते हैं और उनके अच्छे बुरे कर्म लिख कर लेते हैं और वो सभी आत्मा वापस आकर छोड़ते हैं। तब उस आत्मा की बहुत ही थोड़े समय के लिए भाग दौड़ जल्दबाजी होने के कारण दूसरे दिन उस मानव के शरीर पर उसका परिणाम दिखता है। वो मानव सुबह नींद से जागने के बाद उसके शरीर को बहुत ही आलस थकान आती है, हाथ पैर भारी हो गए होते हैं, आंखें लाल हो गई होती है, शरीर भारी हो गया होता है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 169 में हम देखेंगे उसका कारण यानी उसकी नींद पूरी नहीं होती है।
और वह बहुत ही कम समय गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तब उसके आत्मा की बहुत ही भागदौड़ जल्दबाजी हुई होती है। उसके आत्मा को बहुत ही तकलीफ हुई होती है। उसकी वजह से मानव के शरीर पर उसका असर दिखता है। उस मानव को बहुत ही दिन भर तकलीफ होती है, बार बार नींद आती है, सिर दुखता है वगैरह तकलीफ होती है।